महाभारत के युद्ध के बारे में तो सभी जानते हैं। कौरवों और पांडवों के इस भीषण युद्ध में कौरवों की हार हुई थी, जिसमें से अर्जुन प्रमुख पात्रों में से एक माने जाते हैं। आप सभी लोगों को उनकी मृत्यु के बारे में पता है कि वह स्वर्ग की यात्रा करते समय मृत्यु को प्राप्त हुए थे, लेकिन आप यह बात नहीं जानते होंगे शायद कि पहले भी उनकी मृत्यु हो चुकी थी और वह दोबारा जीवित हुए। जानिए इससे जुड़ी कथा के बारे में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही जानकारी आपको प्राप्त हो सके। श्री कृष्ण और महेश वेदव्यास के कहने पर पांडवों से अश्वमेध कराने का विचार आया, जिसके बाद यज्ञ का आरंभ किया गया और एक घोड़ा छोड़ा गया, जिसके साथ रक्षक के रूप में अर्जुन को जाने के लिए कहा गया। किरात, मल्लेश आदि देशों के राजाओं ने यज्ञ को घोड़े को रोक लिया। तब अर्जुन ने युद्ध कर उन्हें पराजित कर दिया, जिसके बाद विभिन्न राजाओं के साथ अर्जुन का युद्ध हुआ, जिसमें से अर्जुन ने सभी राजाओं को हरा दिया। इसके बाद यह यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर पहुंच गया। मणिपुर की राजकुमारी चित्रगंधा अर्जुन की पत्नी थी और इनका पुत्र ब्रह्मवाहन उस राज्य का राजा था। जब अर्जुन अपने पुत्र ब्रह्मवाहन से यह बात कर रहे थे तो वहां पर उल्फी नाम की एक नागकन्या थी, जो कि अर्जुन की पत्नी थी, जिसने ब्रह्मवाहन को युद्ध के लिए उकसाया। अपने पिता और सौतेली माता उल्फी के कहने पर ब्रह्मवाहन से युद्ध के लिए हाँ कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ भीषण युद्ध। अर्जुन अपने पुत्र का पराक्रम देखकर काफी खुश हुआ, लेकिन ब्रह्मवाहन ये बात भूल गया कि वह अपने पिता से लड़ रहे हैं और अचानक अपने बाण चलाया, जो कि अर्जुन को लगा और वह धरती पर गिर गए। दूसरी ओर ब्रह्मवाहन भी काफी घायल हो गए थे, वह भी बेहोश हो गए। पति और पुत्र को इस अवस्था में देखकर चित्रगंधा विलाप करने लगी। तभी ब्रह्मवाहन को होश आया और अपने पिता को मृत पाया तो उन्हें बहुत दुख हुआ। अर्जुन की मृत्यु पक ब्रह्मवाहन और चित्रगंधा दोनों ने आमरण अनशन रख लिया। जब इस बारे में नागकन्या उल्फी को पता चला तो उनको संजीवनी मणि के बारे में याद आया, तो वह ब्रह्मवाहन के पास गई और बोली कि यह मणि अर्जुन की छाती में रख दो। ब्रह्मवाहन ने वैसा ही किया और रखते ही अर्जुन जीवित हो गए। अगर दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।